जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। और रमज़ान में जब एक सीक्वेंस से इतने दिनों तक रोज़ा रखा जाता है तो बॉडी के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या अच्छे चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस जो हैं हम मॉडिफाई और भी कर सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो दाखन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होते हैं एंड ही इज़ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल कॉलेज and I think he's like nutritionist if I'm not wrong. Pharmacologist and nutritionist. डॉक्टर साहब ने खुद ही बता दिया। डॉक्टर अनवारुल हसन गिलानी। डॉक्टर साहब जी, कैसे हैं आप? Thank you. बिल्कुल ठीक ठाक है। Thank you for calling. कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? First class जी, we are preparing for that. It's a wonderful opportunity. It's a wonderful opportunity, definitely. This would we tell everybody कि it's a wonderful opportunity. जितना टाइम मिल रहा है इसको बिल्कुल perfectly यूज़ कीजिए ताकि बाद में regrets ना रह जाए। अच्छा जी, इनके साथ हमारे पास एक और डॉक्टर साहब है जो हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। जनरल फिजिशियन है और इनका अपना एक प्राइवेट क्लिनिक है। डॉक्टर शाह हमदानी साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सादत है, खुशकिस्मती हमारी कि हमें नसीब हुई। किस्मत है हमारी, नसीब हुआ। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पूछेंगे हमारे एक पोल का सवाल और उसके बाद जी हम मेडिकल बेनिफिट्स पे बात करते हैं। ठीक है जी, हमारे पोल का सवाल है सर पहले आपसे। अच्छा, पहले थोड़ा बैकग्राउंड पूछें सर, आप लोग कितने बहन भाई हैं? 2 भाई। 2 भाई बस? आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं, ओके। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। आपके अपने 3 बच्चे। अच्छा चलो, फिर भी हम पूछ सकते हैं अब सर से ना। सर अब आप ये बताइए कि किस बच्चे को, जो सीक्वेंस में बच्चे, किस बच्चे को सबसे कम अटेंशन मिलती है, बड़े वाले को, छोटे वाले को या बीच वाले को? दरमियान वाले को। क्यों उस बेचारे को कम अटेंशन क्यों मिलती है? पहला वाला ऑब्वियसली, आई मीन द फर्स्ट बेबी गेट्स मैक्सिमम अटेंशन, ज़्यादा उसको अटेंशन मिलती है क्योंकि पहले वक्त में पेरेंट्स को संभालना नहीं आ रहा होता तो वो दुनिया जहान की अटेंशन उसको दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली नई है, हर चीज़ है, एक्साइटमेंट है, आई मीन पहले बच्चे की एक्साइटमेंट ऑब्वियसली। और दूसरा बच्चा जो है वो सफ़र करता अपना इन ए वे, आई मीन इनफैक्ट माँ बाप के लिए तो तीनों बच्चे एक जैसे ही होते हैं। हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो सर ये फर्क तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, मतलब प्यार तो वो बेचारे करते हैं। हाँ, है बिल्कुल। और छोटा जो है वो उसके सर्टनली माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है, प्रोटेक्टेड रहता है ज़्यादा जो है अपना। हाँ, सबसे छोटे के तो बड़े नखरे उठाए जाते हैं। बिल्कुल उठाए जाते हैं, लेकिन जब, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आता, सबसे छोटे के सबसे नखरे उठाए जाते हैं, पर जब तक सबसे छोटा नहीं हुआ तो वो तो बीच वाला है, वो तो सबसे छोटा था, तो तब तक उसके नखरे उठाए जा रहे थे, राइट? बिल्कुल उसके उठाए जाते हैं। हाँ? उसको टाइम थोड़ा मिलता है 1, 2, 3 साल मैक्सिमम। उसके बाद एक और आ जाता है उसे रिप्लेस करने के लिए। मुझे याद है मेरी अम्मा बताती थी, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे जो बड़ा भाई था वो पैर मार मार के ज़मीन पर रोया था, ये कौन आ गई है मेरी जगह लेने के लिए, अब वो मेरी जगह सोएगी या वो मेरी जगह सारी अटेंशन उसको मिलेगी। तो यू नो अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है। बिल्कुल होता है। तो वो वाली चीज़ थी। अच्छा सर, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई माशाल्लाह। आपका नंबर कहाँ आता है? मेरा नंबर पहला है। आपको भी नंबर पहला है? ओहो। अच्छा ये वाली बात भी करते हैं कि सबसे पहले नंबर वाला जो बच्चा होता है उसको बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील होती है अपनी ना, टुवर्ड्स द एंटायर फैमिली, पहले वाले बच्चे को। दूसरे तीसरे चौथे बच्चे ना फिर भी थोड़ा डिटैच रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली, दैट इज एक्सेप्टेड नॉर्म इन आवर कल्चर एट लीस्ट। सर आपके कितने बच्चे? मेरे भी 3 हैं माशाल्लाह। अच्छा अब आप बताइए, आपके पर्सनल ओपिनियन में किस बच्चे को सबसे कम अटेंशन मिलती है? मेरा ख्याल है इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं कर सकते आप। नहीं, आपको फील होता हो कि इसको कम मिली या इसको मैंने इतना प्यार या इतनी इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सका। इंडिविजुअल अटेंशन की बात करें। आई वुड सेकंड डॉक्टर साहब, मे बी द मिडिल वन। चले जी, बेचारा बीच का बच्चा। खैर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दिस व्हाट हैपेंस एवरी टाइम, क्योंकि घर के जो नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशंस और एक अपने घर का जो कल्चर होता है वो तो होता ही है ना, वो तो हर बच्चा सीखता है। वो तो माँ जो होती है वो तो हर बच्चे को सिखा कर ही छोड़ती है और हर बच्चे को प्यार करती है। तो आई थिंक नोबडी शुड फील निगलेक्टेड, है ना सर? एब्सोल्युटली नहीं फील करना चाहिए। छोटे बात नहीं करते इस बारे में। अब हम बात करते हैं जी मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे। तो सर आजकल के रोज़े, अब ये रोज़े लंबे हैं, ठीक है, ये गुड आई थिंक 12-13 आवर्स के रोज़े हैं, इनफैक्ट 14 अप्रॉक्सीमेटली। तो 14 आवर्स के रोज़े हैं, 14 घंटा।
24 आवर्स में से आपके पास सिर्फ 10 आवर्स हैं टू स्पेंड योर नॉर्मल लाइफ एंड 14 आवर्स हैं टू स्पेंड लाइफ विदाउट फूड. एब्सोल्युटली. बट इट्स ओनली विदाउट फूड. बाकी सब चीज़ें हैं बट इट्स ओनली विदाउट फूड. हाँ, बाकी जो चीज़ें मना है वो तो वैसे ही मना है. ऑब्वियसली. ठीक है. ऑब्वियसली. तो अच्छा है कुछ नीट एंड क्लीन लाइफ भी आप स्पेंड करें. तो दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना, सबसे पहले तो ये बताइए, इज़ दैट ओके? नॉर्मल रूटीन में नो, दिन कम से कम 3 दफ़ा खाना चाहिए छोटे पोर्शन में. लेकिन एट द सेम टाइम वाइटल ऑर्गन नीड रेस्ट. मतलब इसकी अपनी एक हिकमत है. मेरा तो यकीन है कि अल्लाह ताला के हर अहकाम में सवाब के अलावा और बहुत सारी हिकमतें हैं. रमज़ान भी जो है ये सेहत के लिए मेरे ख्याल में बेस्ट है. इसके अंदर जो है यकीनन इस पे हम टॉक करेंगे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि सेहत के लिए ये फास्टिंग, if it is a routine, that may be harmful, but if it is for a certain length of time, 1 माह 1.5 माह, तो ये this is good for health. It acts as overhauling of the body. अच्छा, it's good for overhauling of the body. Absolutely. Tuning, service and tuning. Service tuning जो important है. अच्छा, ये जो 10 आवर्स का ब्रेक मिला है, वर्कशॉप बंद हुई है, 10 आवर्स का जो ब्रेक मिला है, इस ब्रेक में हम इसको खाने के लिए कैसे यूज़ करें? पागलों की तरह कि 10 घंटे उसमें सोना भी है, बीच में सोने का टाइम भी है उसमें. Absolutely. तो कैसे यूज़ किया जाए इन 10 आवर्स को? नहीं, ऑब्वियसली 10 आवर्स. अच्छा, रात का टाइम जो आप बात करें फास्टिंग के बाद जो है, It's starting from approximately 7 till next day in the morning around 4. एक तो ये हमें एहसास होना चाहिए कि सारे दिन की जो मशक्क़त है, हमने 12-14 घंटे की जो फास्टिंग है, इस मशक्क़त है, इसमें बहुत आपने सेक्रीफाइस किया और उस सेक्रीफाइस के नतीजे में आपने बहुत कुछ गेन किया. उस गेन को अफ्तार के बाद लूज़ ना कर दें. अच्छा, अब तो फिर पहले ये समझना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि हमने गेन क्या किया. एब्सोल्युटली. नाउ दिस इज़ अबंडेंटली क्लियर. हमें पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो ओवर ईटिंग से हैं, कम खाने से नहीं है. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ओबेसिटी या मोटापा जो है ये बीमारियों की जड़ है, जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, आर्थराइट या मल्टीपल डिजीज़ जो हैं उसके लिए ये जो है जानलेवा है. और मोटापा कम करने के लिए ये हमें हर एक को पता है कि रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा होता. और ये एक टाइम है, you are gaining more calories than it is required, then you put on weight. और इसको रिड्यूस करने के लिए दिस इज़ द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. सारा दिन आपने कैलोरीज बर्न की, आपकी फ़ैट बर्न की. अगर रात के वक्त आप थोड़ा सा सेंसिबली अपनी अफ्तार और डिनर करें तो वो जो आपकी सारे दिन की मेहनत है उसको आप सेव कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लूज़ 3 to 5 kilos एट द एंड ऑफ फास्टिंग मंथ एंड यू वुड क्लियरली सी कि भाई कितना बड़ा आपका फ्रेशनेस, आपकी वेलबीइंग, पर्सनालिटी में, एब्सोल्यूट हर चीज़ में कितना बड़ा फ़र्क है. आई कैन गारंटी माइल्ड टू मॉडरेट शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कैन बी क्योर्ड विद दिस टाइप ऑफ इफ फास्टिंग. अदरवाइज दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जो कि शुगर को या ब्लड प्रेशर को उसका इलाज कर सके. इलाज से मेरा मतलब कि आफ्टर यूजिंग ए मेडिसिन फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम उसको ना खाना पड़े और हमेशा आप रहें. दवाइयाँ इन बीमारियों के लिए सारी उम्र इस्तेमाल करनी पड़ती हैं. मेरे पास ज़िंदा एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस रमज़ान को इस्तेमाल किया और उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ दी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ या कम हो गई या ख़त्म हो गई. ओके, ठीक है. अच्छा सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल. रमज़ान में यू बीइंग जनरल फिजिशियन, पेशेंट किन किन कॉमन कंप्लेंट्स के साथ आपके पास, कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स? आम तौर पर तो वही जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो ज़्यादा खाने की जो आदत है, बुनियादी तौर पर हम जो हैं बसियार खोर वाक़ हुए हैं. वी आर ओवर ईटर्स एज अ नेशन, राइट. तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो दिन भर हमने जो सवाब कमाया है उसको 1 घंटे में ही उसके साथ इंसाफ कर दें, और वो घंटा होता है अफ्तार. तो उसके बाद हम इतना यानी कि यूँ कह लीजिए कि रग़बत से खाते हैं कि वो दिन भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है. तो अक्सर औक़ात जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मैदे की तेज़ाबियत
گرانی جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینے کی جلن، تیزابیت، سینے کی جلن، جسے آپ پائروسس کہتے ہیں، انڈائجیشن، آف کورس کانسٹیپیشن بھی پروبیبلی، Constipation is not a very usual complaint, but usually patients جو ہیں وہ معدے کے حوالے سے ہی آپ کے پاس رپورٹ کرتے ہیں عام طور پر، معدے کے حوالے سے اگین بیکاز آف ہماری اس کی وجہ وہی جو میں نے بتائی، جی ہاں اسی وجہ سے۔ اچھا سر، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ آپ کا 1/3 اسٹمک جو ہے وہ خالی رہے، تو کیا یہ چیز اپلائی ہوتی ہے افطاری اور سحری کے وقت بھی؟ جب آپ کو نہیں چلے افطاری کے وقت آپ نے پھر بھی 1/3 چھوڑ دیا کہ ابھی تو چاند سے میں آگے بھی کھا سکوں، سحری کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 14 گھنٹے ہیں آگے، اور 14 گھنٹے میں نہ مجھے کچھ کھانا ہے نہ مجھے کچھ پینا ہے، نو میٹر مجھے کچھ بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اس وقت بھی یہ 1/3 چھوڑ دیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سنت کی بات ہے، حضور کا ایک فرمان ہے، مطلب بھائی یہ تو نارمل ڈیز کے لیے نا، جو ہم لوگ نارمل ڈیز کے لیے، بالکل نارمل ڈیز کے لیے، اور یہاں بھی وہ اپلائی ہوگا۔ نیچر آف فوڈ کوڈ بی سلائٹلی ڈفرنٹ، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ اسٹاپ ایٹنگ بیفور یور اسٹمک از فل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو برین ہے اس کو 20 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں میسج ریسیو کرنے میں کہ آپ کا معدہ خالی فل ہو گیا۔ اگر کسی نے 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں جلدی جلدی کھانا کھا لیا تو اس کو آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نے اوور ایٹنگ کر لی۔ اچھا ایک بات، اس میں صرف ایک بات دیکھیں، ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کھانے پہ ہمارا ٹمی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے، مطلب ایک بار 2 بار آپ اس کو یہ ٹائم دیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ صبح آپ نے 1 انڈا اور 2 سلائس کھا لیے، دس از انف فار یو، وہ تو پھر آپ 5 منٹ میں بھی کھا سکتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 20 منٹ میں بھی یہی کھانا ہے اور 5 منٹ میں بھی وہ یہی کھانا ڈپینڈ کرتا، کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو بہت سیلف کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ پورشن میں نکال کے رکھ لیا، میں نے اتنا ہی کھانا، ان کے لیے یہ فارمولہ ٹھیک ہے۔ ادروائز دس از اے یونیورسل فیکٹ کہ اگر آپ سلولی آرام کے ساتھ چبا چبا کے کھائیں، دی ٹوٹل انٹیک وڈ بی لیس دین اف یو ایٹ فاسٹ۔ اچھا اس کا حضور کا دو باتیں ہیں، یہی بھی حضور کی سنت ہے اور یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ سحری جو ہے مس نہ کریں، سحری لازمی کھائیں، تو وہ یہ دونوں سنت ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو سارا دن بھوکے رہنا، تو صبح کی سحری جو ہے وہ آپ تھوڑی سی سیر بھی کر لیں تو وہ نقصان دہ نہیں ہوگی۔ آن دی ادر ہینڈ جبکہ افطاری جو ہے وہ زیادہ نہ کھائیں، شام کا کھانا جو ہے وہ ریلیٹیولی کنٹرول ہو، صبح آپ کھا بھی لیں گے اپنی مرضی کی چیز، اپنی جو تھوڑا سا مرغن غذا جس کو کہتے ہیں وہ کھا بھی لیں تو رمضان کے اندر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ چلو وہ چلتا ہے، صرف اونلی فار رمضان، ٹھیک ہے؟ زیادہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو نا زیادہ وہ رمضان کے بعد کھینچنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ یعنی اس کے لیے بھی ہر ایک کا مختلف ہے، کسی 3 قسم کے لوگ ہیں رمضان میں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 سے 5 کلو وزن کم کرنا، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، انہوں نے اس کو ایک موقع سمجھنا کہ اپنی بیماری کو اوورہال کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نارمل ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، ان کا یہ ایشو نہیں ہے، نارمل ویٹ ہے، انہوں نے اس کو مینٹین کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح کے وہ افورڈ کر سکتے ہیں 1-2 کلو ویٹ گین بھی کر لیں، تو دیٹس ناٹ اے ایشو، تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے ڈائٹ پلان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا، صحیح، اور تینوں کے لیے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ان کے لیے ہوگا۔ اب بھی ڈسکس کرتے ہیں جی، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، ایک بہت ہی ٹائنی بریک ہے، اس کے بعد جی جنرل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان پہ ہی بات کرتے ہیں، ڈائٹ پلان بھی ڈسکس کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اینڈ سلیپنگ اینڈ ایٹنگ ہیبٹس جو ہم نے بیلنس کرنا ہے اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا، ویل بی رائٹ بیک۔